ओके सो हाय एवरीवन. तो जब भी हम फिटनेस की बात करते हैं तो फिटनेस के कुछ तो कॉम्पोनेंट्स या फिर फिटनेसचे काहीतरी घटक असतात और उसमें से ही एक कॉम्पोनेंट के बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे जिसका नाम है एंड्योरेंस. तो सबसे पहले सवाल आता है, प्रश्न पढ़तो, एंड्योरेंस म्हणजे काय. तो एंड्योरेंस मतलब क्या, अगर तुम्हें मैंने कोई भी टास्क दिया और वो टास्क तुम लंबे समय तक परफॉर्म कर पा रहे हो, यू आर एबल टू परफॉर्म दैट टास्क फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो वो तुम्हारा कौन सा कंपोनेंट बढ़ाता है, एंड्योरेंस ये कंपोनेंट को बढ़ाता है. तो फॉर एग्जांपल अब समझ लेते हैं, तुमने क्लाइंट को बोला कि 5 की स्पीड पे आपको लंबे समय तक खाली वॉक करना है. तो वॉकिंग करना है 5 की स्पीड पे 1 घंटे तक, समझ लो. यानी कि लंबे समय तक 5 की स्पीड पे वही सेम फिजिकल एक्टिविटी क्लाइंट परफॉर्म कर रहा है, यानी कि वो उसका कौन सा कंपोनेंट बढ़ाएगा, एंड्योरेंस ये कंपोनेंट को बढ़ाएगा. तो एंड्योरेंस इन शॉर्ट, कोई भी टास्क को लंबे समय तक परफॉर्म करने की क्षमता होना. इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म एनी टास्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो एंड्योरेंस भी मेजर 3 टाइप के होते हैं, यानी कि 3 प्रकार असतात. तो सबसे पहला एंड्योरेंस आता है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, दूसरा टाइप आता है रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस और तीसरा टाइप है मस्क्यूलर एंड्योरेंस. तो सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस की बात करेंगे. कार्डियो ये वर्ड सुना यानी कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये हार्ट हृदय से रिलेटेड है. वैस्कुलर ये वर्ड किससे रिलेटेड है, तो वैस्कुलर मतलब इट इज रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स. तो जब भी हम बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, बॉडी बिल्डर्स ज्यादा वेन्स पॉप आउट अगर किसी के हो रहे तो हम उसको बोलते हैं कि वैस्कुलरिटी इसकी अच्छी है, ऐसा कुछ. तो राइट, तो वैस्कुलर मतलब किससे रिलेटेड है, ब्लड वेसल से रिलेटेड है. तो समझो मैं लंबे समय तक जॉग कर रही हूँ तो मेरे लोअर बॉडी के मसल्स काम कर रहे हैं, मसल्स एक्टिविटी कर रहे हैं, बराबर. मसल्स को फंक्शन करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए अभी क्या चाहिए, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट. किसमें है, ब्लड में. तो ब्लड कौन पंप करने वाला है, तुम्हारा हार्ट. ब्लड को पंप हार्ट करेगा, बट ब्लड को ट्रांसपोर्ट उधर तक वर्किंग मसल सेल्स तक पहुंचाएगा कौन, तुम्हारे ब्लड वेसल्स, जो कि ट्रांसपोर्टर है. यानी कि कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस मतलब हार्ट की और ब्लड वेसल की दोनों की मिलके ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता होना ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी करते समय हार्ट और ब्लड वेसल दोनों की मिला के ब्लड को, खून को वो वर्किंग मसल सेल्स तक पहुंचाने की क्षमता. कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस मतलब हार्ट की और ब्लड वेसल की दोनों की मिला के खून को वर्किंग मसल सेल्स तक पहुंचाने की क्षमता को बोला जाता है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस. इतना अभी तक हमने समझा था. फिर अभी जो ब्लड वर्किंग मसल सेल्स तक जाने वाला है, वो ऐसा कोई भी ब्लड नहीं चलेगा, उसमें सफिशिएंट अमाउंट में क्या चाहिए, ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन भरने का काम कौन करता है, तुम्हारा लंग्स, फेफड़े. किसमें आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं ना फेफड़े, लंग्स. तो कोई भी ब्लड नहीं चलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए. तो लोग बहुत मेजरली कंफ्यूज हो जाते हैं कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस में और कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस में. है दोनों ऑलमोस्ट क्लोजली रिलेटेड बट टेक्निकली थोड़े डिफरेंट है. तो टेक्निकली क्या डिफरेंस है, कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट की और ब्लड वेसल्स की मिला के खून को पहुंचाने की क्षमता, और कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस मतलब हार्ट की, ब्लड वेसल्स की और लंग्स की ऑक्सीजनेटेड ब्लड वर्किंग मसल सेल्स तक पहुंचाने की क्षमता होने को बोला जाता है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस. थर्ड टाइप आता है मस्क्यूलर एंड्योरेंस. मस्क्यूलर एंड्योरेंस मतलब क्या, मसल्स की, यानी कि तुम्हारे जो भी लोअर बॉडी के मसल्स है, अपर बॉडी के मसल्स है, ये मसल्स की कोई भी टास्क लंबे समय तक परफॉर्म करने की क्षमता को बोला जाता है मस्क्यूलर एंड्योरेंस. बट ये जो मस्क्यूलर एंड्योरेंस है, इसमें जो भी मसल्स काम करेंगे ये सब मैक्सिमली काम करेंगे. सब मैक्सिमली मतलब वो एफर्ट कम लगाएंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं इलेप्टिकल कर रही हूँ तो इलेप्टिकल में मेरे हाथों के मसल्स भी काम कर रहे हैं, मेरे लोअर बॉडी के मसल्स भी काम कर रहे हैं, बट मैं खींच नहीं रही हूँ, फोर्स नहीं लगा रही, ताकत नहीं लगा रही. ताकत लगाने के लिए स्ट्रेंथ लगेगा, वो अलग कंपोनेंट है. नहीं, मैं क्या कर रही हूँ, एफर्ट कम लगा रही हूँ बट मैं लंबे समय तक काम कर रही हूँ. तो फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मसल्स काम करते हैं बट ताकत कम लगाते हैं, एफर्ट कम लगाते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाते हैं ताकि वो लंबे समय तक काम कर पाए. तो
तो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस बढ़ाया कैसे जाए, तो कोई भी एरोबिक एक्टिविटीज यानी कि जो तुम लॉन्गर ड्यूरेशन तक परफॉर्म कर सकते हो, फॉर एग्जांपल नॉर्मल वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्किपिंग, स्विमिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, ये सब जो है एरोबिक एक्टिविटीज वो तुम्हारा कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस बढ़ाएगा। इवन मस्कुलर एंड्योरेंस भी बढ़ाएगा, बिकॉज कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए मसल्स तो काम करने जरूरी है, राइट। अभी मस्कुलर एंड्योरेंस का क्या फंडा है कि अगर समझो तुम जॉगिंग करते हो तो लोअर बॉडी के मसल्स एज कंपेरेटिव टू अपर बॉडी मसल्स ज्यादा यूज हो रहे हैं, बराबर। ज्यादा यूज हो रहे हैं मतलब लोअर बॉडी का एंड्योरेंस बढ़ेगा, तो अपर बॉडी का क्या, इसमें तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड्योरेंस कंपोनेंट का, राइट। तो अपर बॉडी के लिए इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि कभी भी कॉम्बिनेशन में करो अगर तुम्हें मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाना है तो। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, अगर समझो तुम जॉगिंग कर रहे हो यानी कि लोअर बॉडी का एंड्योरेंस तो बढ़ रहा है, पर अपर बॉडी का क्या, तो तुम बैटल रोप दो अपर बॉडी एक्टिविटीज, यानी कि मस्कुलर एंड्योरेंस तुम्हें अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों का इक्वली ही करना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हें एक्सरसाइजेस जो भी एरोबिक एक्टिविटी तुम दोगे वो कॉम्बिनेशन में देना है, अपर बॉडी के लिए भी इक्वली और लोअर बॉडी के लिए भी इक्वली।